गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है रस। यदि साधारण भाषा की बात करें तो रस कहते हैं फलों के जूस को। फलों को पीस कर जब उनका रस जूस निकाल दिया जाता है उसे हम रस कहते हैं साधारण भाषा में। लेकिन साहित्यिक भाषा में रस का अर्थ कुछ अलग ही है। साहित्यिक भाषा में रस का अर्थ होता है आनंद। अर्थात साहित्य को पढ़ने के बाद जो हम आनंद की अनुभूति करते हैं, जो हमें सुख मिलता है, उसे रस कहा जाता है। साहित्य एवं काव्य की आत्मा ही रस है। साहित्य की दृष्टि से यदि हम देखें तो जो काव्य की आत्मा, जैसे हमारे शरीर में आत्मा होती है वैसे ही काव्य की भी आत्मा होती है, और काव्य की आत्मा होती है रस। किसी काव्य को पढ़कर या नाटक को देखकर हमारे मन में जो आनंद उत्पन्न होता है वह अलौकिक आनंद ही रस कहलाता है। रस के अंग जो हैं मुख्यतः बच्चों 4 माने जाते हैं। कौन कौन से? पहला विभाव, अनुभाव, संचारी और फिर स्थायी भाव। ये रस के 4 अंग हैं। चारों मिलकर ही रस को उत्पन्न करते हैं। पहला स्थायी भाव। सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से कहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी रूप से मतलब जो पहले से ही विद्यमान है, हमेशा रहते हैं। पर ये स्थायी भाव, जब इन भावों को एक एटमॉस्फेयर मिल जाए और एक वातावरण मिल जाए तो ये जो हैं अचानक पैदा हो जाते हैं। थे तो ये पहले से हमारे दिमाग में थे, लेकिन जैसे ही इन्हें अनुकूल वातावरण मिला तो ये हमारे दिमाग में उत्पन्न हो गए और ये भाव जो हैं रस में बदल गए। स्थायी भावों की संख्या 9 है, इसलिए रसों की संख्या भी 9 मानी जाती हैं। अब कौन से रस का क्या स्थायी भाव है ये मैं आपको बताऊंगी, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों परीक्षा की दृष्टि से। 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। पहला, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वह है रति। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। वीर रस का जो स्थायी भाव है वह है उत्साह। भयानक रस का जो स्थायी भाव है वह है भय। विभत्स रस का स्थायी भाव हुआ बच्चों जुगुप्सा। अद्भुत का मतलब होता है आश्चर्य, और अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वह है विस्मय या आश्चर्य। शांत रस ये अंतिम रस है और इसका स्थायी भाव है निर्वेद। कुछ विद्वान जो हैं वात्सल्य को 10वें रूप में मानते हैं। इसका स्थायी भाव रति है। जब रति बालक के प्रति हो तो वह वात्सल्य रस कहलाएगी, और जब भगवान के प्रति हो तो भक्ति रस कहलाएगी। वात्सल्य के 2 भेद हो गए, एक वात्सल्य और दूसरा भक्ति रस। और अगर बच्चे के प्रति प्रेम हो तो वह तो कहलाएगा वात्सल्य रस, और यदि भगवान के प्रति हो तो वह कहलाएगा भक्ति रस। अब हम पढ़ेंगे स्थायी भाव का। तो हमें पता चल गया स्थायी भाव वे भाव होते हैं जो हमारे मन में हमेशा रहते हैं। अब इसके बाद है विभाव। विभाव क्या है? भाव को जगाने के लिए, जब हमारा मन है उसमें किसी भाव को जगाने के लिए कुछ ना कुछ कारण अवश्य होता है, और वह कारण ही विभाव कहलाता है। ये कारण क्या होंगे? मान लो किसी चित्र को देखकर हमारे मन में अनायास ही कुछ विचार प्रकट हो जाए तो वह हो जाएगा विभाव। विभाव के तत्व हैं आलंबन और उद्दीपन। आलंबन आश्रय, व्यक्ति जिसके अंदर भाव उत्पन्न हो। एक तो व्यक्ति हो गया, मतलब सहारा। आलंबन का अर्थ होता है सहारा। तो सहारा क्या मतलब? जो रस उत्पन्न होंगे वे किसी व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होंगे, तो रस पहला तो इसका आलंबन हो जाएगा व्यक्ति, एक व्यक्ति जिसके अंदर वो रस उत्पन्न होगा, और दूसरा किस चीज़ को देखकर उत्पन्न हुए, विषय क्या है। दूसरा उद्दीपन, व्यक्ति के हृदय में जो तीव्रता लाने का कारण होता है, मतलब जिसे देखकर वे रस और तेज हो जाते हैं, उन्हें कहा जाता है उद्दीपन साधन। जैसे बाह्य, आंतरिक। अब बाह्य, मान लो प्रकृति को देख रहे हैं हम, अब प्रकृति को देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है तो ये भी तो उद्दीपन हुआ। दूसरा आंतरिक कारण भी हो सकता है, कोई व्यक्ति है किसी को पीट रहा है और उसे देखकर हमारे मन में अंदर से आवाज़ आई, दुख सा उत्पन्न हुआ,
तो वह क्या हो गया, वो हम उसका आंतरिक कारण हो गया बच्चों। नेक्स्ट है अनुभाव। अनुभाव क्या होते हैं? स्थायी भावों को व्यक्त करने वाली जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें अनुभाव कहा जाता है। इससे सूचना मिलती है कि आश्रय हृदय के विशेष अनुभूति जो है वह क्रियाशील है। जैसे आंगिक, पहली बात शरीर के अंगों से, दूसरा वाचिक वाणी से, तीसरा वेशभूषा ड्रेसिंग सेंस से, और तीसरा है मान लो हमने कोई ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर हमारे मन में हमें एकदम पसीना आ जाए, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये भी अनुभव हो जाएंगे। या कोई हमने ऐसा केस देख लिया जिसे देखकर हमारे मन में डर आ गया और हमारी जो आवाज़ है वह कांपने लग गई, ये सब अनुभव के अंतर्गत आएंगे। अनुभव बता दिए 4 प्रकार के, पहला आंगिक, दूसरा वाचिक, तीसरा आहार्य या वेशभूषा के अनुसार, और चौथा अनुभाव। अनुभाव के 8 भेद होते हैं। पहला स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कांपना, वैवर्ण्य और आंसू, परले भी हो सकता है। नेक्स्ट है व्यभिचारी। व्यभिचारी भाव क्या हैं? वे भाव जो स्थायी भावों के संगी साथी बनकर उनके साथ विचरण करते हैं। पूछ लिया जाता है कई बार कि व्यभिचारी या संचारी या क्षणिक भाव किसे कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि संचारी भाव क्या होते हैं, क्षणिक भाव क्या होते हैं, या व्यभिचारी भाव क्या होते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, एक ही चीज़ है। वे भाव जो स्थायी भावों के संगी साथी बनकर, संगी साथी मित्र बनकर उनके साथ विचरण करते रहते हैं, उन्हें बढ़ावा देते, पुष्ट करना, बढ़ावा देना, उन्हें हम व्यभिचारी भाव कहते हैं। स्थायी भावों को जो बढ़ाएं वे व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। ये किसी एक स्थायी भाव के मित्र न होकर अवसर के साथ साथ उन अनेक स्थायी भावों का साथ देते हैं। कि किसी एक स्थायी भाव के साथ नहीं आते, बल्कि अवसर के मौका मिलते ही दूसरे स्थायी भाव के साथ भी बदल जाते हैं। इसलिए इन्हें एक और संचारी तथा दूसरी ओर व्यभिचारी अर्थात एक से अधिक के साथ रमण करने के कारण व्यभिचारी कहा जाता है। ये स्थायी नहीं होते, क्षणिक होते हैं। अब इसका कारण क्या है? पहली बात तो ये है कि ये किसी एक के साथ नहीं रहते, इसीलिए इन्हें व्यभिचारी कहा जाता है। दूसरा, ये संचार करते रहते हैं, दूसरों के साथ भी मिलते जुलते रहते हैं, तो इन्हें संचारी भाव कहा जाता है। एक के साथ रहे फिर दूसरे के साथ परिवर्तित हो गए, तो संचारी भाव कहे गए। तीसरा, कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं, केवल कुछ क्षणों के लिए आते हैं, तो इसलिए इन्हें क्षणिक भाव कहा जाता है। अर्थात हम कहेंगे जो भाव कुछ क्षण के लिए उत्पन्न हों उन्हें क्षणिक भाव कहा जाएगा। इनकी संख्या पूछ ले यदि कि व्यभिचारी भाव कितने होते हैं, तो व्यभिचारी भाव होते हैं बेटे 33। पहला, अब जो हमारा पहला रस है वह है श्रृंगार रस, और अब हम इस श्रृंगार रस को अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।